डीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं कक्षा 6 गणित की संभावित प्रश्न क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदु एक ज्यामितीय पद है जिसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर जैसे 2 नंबर देख रहे हैं, रिजु कौन से बड़ा एवं पूर्ण कौन से छोटा कौन क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ती कौन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देखें, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बंद बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 होती है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं नेक्स्ट आपके पास है, एक पिरामिड में फलकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका है 4। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। जैसा कि देखें यहाँ पर दिया कि स्वयं को ना काटने वाला वक्र रेखा क्या कहलाता है? तो यहाँ आपका 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सरल वक्र रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त में क्या होती है? सममितीय रेखाएं होती है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे अनंत। क्या होंगे? अनंत रेखाएं होती है। यहाँ क्या होगा? अनंत। 7 नंबर में कह रहा है कि आयलर का सूत्र। तो आयलर का सूत्र आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आपका एफ है, यहाँ आपका होगा भी होगा, इक्वल टू यहाँ का ई और यहाँ 2 होगा, ये लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि देख रहे हैं, किसी वृत्त में चाप और संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? वृत्तखंड। क्या लिखेंगे? वृत्तखंड। वृत्तखंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है, खाली जगह भरना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कह रहा है कि आखिर यहाँ पर मिलान करने के लिए कहा रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? अर्धव्यास है, इसको क्या कहते हैं? तो ये आपसे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ये मिलान कीजिए, इसको ये मिलान करेंगे, ये आपको करना है। जिससे कि देने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पर मिलान करना है, सही मिलान करें। यहाँ पर दिया है घन, तो घन का जो दिया हुआ है इसका सही मिलान क्या होगा? तो इसका मिलान आपसे होगा, एक का ए करेंगे और इसका 2 का है, 2 का बी करेंगे, ये मिला हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि समवर्ती रेखा को परिभाषित कर एक चित्र स्पष्ट करके बनाइए। तो इस तरह से इसको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देंगे, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर जैसे देखें 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है। ये कर लिए। अब उसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आप रेखा को बना देंगे, फिर यहाँ इस तरह से रेखा इधर कर देंगे कौन, और इसी तरह से ये चारों तरफ में इसको कर देना है जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपका क्या होगा? प्रतिवर्ती रेखा बन जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं 11 नंबर का आंसर को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि त्रिभुजाकार पिरामिड की आकृति बनाइए। तो त्रिभुजाकार आकृति की पिरामिड कैसे बनता है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इस तरह से करेंगे, और यहाँ से आपको इस तरह से और इस तरह से करना है। इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे करना है, और यहाँ से देके इसको ऐसे कर देना है। ये क्या हो जाएगा? आपका एक पिरामिड का निर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ का आ रहा है 13 नंबर में कि आयत का क्षेत्रफल भागा चौड़ाई है। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर खाली जगह आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंबाई लिखेंगे 13 नंबर में। अब 14 नंबर की बात कह रही है कि 5 सेंटीमीटर, जैसा कि देखें यहाँ पर, तो इस तरह से आप लिख सकते। 14 नंबर दिया 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की परिमाप आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या लिखेंगे?
ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? 2 और यहाँ गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई को लिखेंगे। ये हो गया। अब इसको लिखने के बाद यहाँ क्या कर रहा है? परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लंबाई कितने दिया है? 5 सेंटीमीटर है, 5 को लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है? 3 है। ये करेंगे, 5 और 3 को जोड़िए 8, 8 से 2 गुना कर देंगे, कितना होगा? 16 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में कह रहा है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तो इसको लिखिए, वह रेखा जो दो सीधी रेखाओं को अलग बिंदुओं पर काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। पुनः एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। लिखिए बच्चों, वह रेखा जो 2 सीधी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इस तरह से 15 का लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है। 16 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ से। चलिए, यहाँ पर जैसे दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है। इसके चारों ओर लगाए गए कटीले तारों की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो ऐसे कैसे होगा? इसको कैसे बनाएंगे आप? इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? इस तरह से आप आयताकार बना लेंगे और चौड़ाई आपका है 0.7 किलोमीटर है, लंबाई आपका है, चौड़ाई इतना दिया, लंबाई आपका 0.5 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है? इसकी लगाई गई कटीली तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखें 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई करेंगे और इसको यहाँ पर लिखकर दोनों को जोड़ के और इसको गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? निम्न संख्याओं को मिलान चिन्ह के रूप में लिखिए। तो मिलान चिन्ह के रूप में आप लिखेंगे तो कैसे इसको लिखेंगे? जैसे 16 दिया है, यहाँ क्या करेंगे? 1 2 3 4, इसको ऐसे काट देंगे। फिर इसमें लिखेंगे 1 2 3 4, फिर काटेंगे, कितना हो गया? 5 और 5 10 हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे? 10 11 12 13 14 और 1 हो गया 15 और 1 हो गया 16। यानी 1 नंबर का इस तरह से लिखेंगे, याद रहे इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर दिया है 22 का, 22 का कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 4 रेखा देखिए, इसको काट देना है। फिर 1 2 3 4 देखिए काटना है। फिर इसको 1 2 3 4, 4 देखिए काटना है। फिर इस तरह 1 2 3 4 लाइन देखिए इसको काटना है। फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 लाइन देखिए इसको काटना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 हो गया, 20 और यहाँ पर 2 लाइन खींचना है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 में 9 कह रहा है, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 देखिए इसको काटिए। फिर यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4, यानी 3 नंबर का आंसर ये होगा। इस तरह से लिखेंगे। आपको है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 12 का, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 लाइन देखें, इसको काट दीजिए। फिर होगा 1 2 3 4, फिर इसको काटेंगे और यहाँ देखें 1 2, बस इसी तरह रेखा आपको करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 का आंसर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कंपास की सहायता से 105 और 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए कह रहा है। तो इसको कंपास से आप बना सकते हैं। और यदि क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वर्ग की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। इसे भी आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पर देखें तो ये आपका कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 6.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसकी लंब समद्विभाजक खींचिए। तो इसको खींचकर आप इसे अच्छी तरह बना सकते हैं। 6-8 सेंटीमीटर का इस तरह खींच लेंगे और यहाँ से इसको समद्विभाजित करते हुए इसको यहाँ से काटेंगे, इधर ये कटेगा, इसको ये काटेंगे और बीच में इसको खींच देना है। तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। बच्चों जैसा कि देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से देखकर इसे बना सकते हैं। तो इस तरह ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।